लोग लोगों पर बहुत ज़्यादा एतबार कर लेते हैं, बहुत जल्दी एतबार कर लेते हैं। लोगों को लगता है कि नहीं, सामने वाला जो है वो ठीक होगा। बारहा अपनी ज़िंदगी में धोखे खाने के बावजूद भी ऐसे लोग देखे गए हैं जो लोगों पर आंखें बंद करके फिर बार बार एतबार कर लेते हैं। क्या आप लोग भी उन्हीं लोगों में से हैं जो बारहा एक शख्स से धोखा खाने के बाद उसी पर एतबार कर लेते हैं? किसी भी इंसान के पीछे बहुत सारे ऐसे चेहरे छुपे हो सकते हैं जो आपको उस वक्त तो नज़र नहीं आएंगे, लेकिन वक्त के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि इस शख्स ने धोखा देने के लिए आपको बहुत सारे खूबसूरत, अच्छे, मीठे चेहरे अपनाए हुए थे और अब वो आपको धोखा देकर आगे बढ़ चुका है किसी और की ज़िंदगी को ख़राब करने के लिए। किसी भी इंसान के पहले चेहरे पर भरोसा ना करें, क्योंकि अक्सर हर चेहरे के पीछे कई चेहरे छुपे होते हैं जो हालात के मुताबिक नज़र आने लगते हैं। जैसे जैसे उन्हें लगता है कि अब उनका मतलब पूरा होता चला जा रहा है तो वो चेहरे उनके आपके सामने आना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं, आपके साथ बुरा करने की कोशिश करते हैं, आप उनके चेहरों को पहचान नहीं पाते। ये वो चीज़ें हैं जो आपको बचपन से माँ बाप सिखाते हैं कि बेटा इस तरह चलना है और ऐसे होना है, ऐसे करना है। बहुत सारा ऐसा घर का माहौल होता है जिसमें बच्चे खुद ब खुद ये बातें सीख जाते हैं कि लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है। लेकिन ज़िंदगी इसी चीज़ पर मबनी है कि आप जितना हो सके ऐसे लोगों से अवॉइड करें। अब ऐसे लोग कौन से हैं? तो ऐसे लोग सिर्फ वही हैं जो आपको हमेशा धोखा ही देते हैं और धोखा देने के लिए प्लानिंग्स करते रहते हैं। एक आध बार तो आपने उनसे डसवा भी लिया अपने आप को, ठीक है ना, एक सांप था वो डस गया, लेकिन बारहा लोग उन पर फिर एतबार करते हैं। अब आपने देख लिया आपके इर्द गिर्द एक कड़वा बंदा मौजूद है, एक नेगेटिव बंदा मौजूद है, चालें चलने वाला बंदा मौजूद है, आप उससे अवॉइड करें, आप दूर रहें। किसी भी इंसान पर भरोसा करने के लिए कुछ वक्त लें। कहते हैं कि जब आप किसी इंसान को परखना चाहते हैं, उसके साथ खाना खाएं, उसके साथ बातचीत करें, उसके साथ सफ़र करें। इर्द गिर्द रहने वाले, दूर दराज जाकर तो आपने किसी बंदे को परखना ही नहीं है, वो आप परख नहीं पाएंगे, वो आपसे दूर है। इर्द गिर्द रहने वालों पर ही आप ज़्यादा एतबार कर लेते हैं। दूर रहने वालों पर एतबार का मकसद ये है कि अपने आप को आपने एक अंधी खाई में फेंक दिया है। खाम में लोग बहुत सारे बिजनेसेस की बिना पर बहुत सारा कुछ वो ऐसा प्रोजेक्ट्स कुछ शुरू करना चाहते हैं, कुछ बहुत सारे ऐसे काम करना चाहते हैं। कोई फैक्ट्री शुरू करना चाहता है, कोई शख्स किसी भी तरह का बिज़नेस शुरू करना चाहता है, कपड़े का, सोने का, किसी भी तरह का काम। सामने वाला आपके इर्द गिर्द में से होना चाहिए जिसका आपको 100% पता हो, फिर आप जाकर उसके साथ काम करें। बहुत सारे लोग बहुत दूर दराज के लोगों पर एतबार कर लेते हैं और बिल्कुल लॉस कर लेते हैं वो अपना। उस लॉस को वो ज़िंदगी भर किसी भी तरह उसकी, वो कहते हैं ना, भरपाई नहीं हो पाती। तो आपने ज़िंदगी में क्या सीखा, आपको क्या पता चला? अपने बड़े बूढ़ों से सलाह ले लिया करें, उनसे मशवरा कर लिया करें। बहुत बहुत कीमती राय आपको आपके बुज़ुर्गों से मिल सकती है। आप लोगों के चेहरों को पहचान सकते हैं, आप लोगों के किसी भी तरह की बुरी नीयत को पहचान सकते हैं। लोगों से मिलें, लोगों से पूछें उसके बारे में। लोग बिजनेस भी बुरे लोगों के साथ कर लेते हैं, रिश्ता भी बुरे लोगों के साथ कर लेते हैं, दोस्ती भी बुरे लोगों के साथ कर लेते हैं, पर रखना इस चीज़ को कि वो कैसा है आपको ज़रूर चाहिए, ताकि आप किसी भी तरह का नुकसान ना उठाएं। देखें, निप द इविल इन द बड होता है। बहुत सारी बर्बादियों में डूब जाने और अपना पैसा ज़ाया करने, अपना वक्त ज़ाया करने, अपनी नीयत को जो है वो कि जो एक पॉजिटिविटी के साथ आपको सोचें थी, आपके आइडियाज़ थे, वो सारे आपने शेयर कर लिए और सब पानी में चला गया। देखें, ये बहुत बड़ा नुकसान है एक इंसान को डुबोने के लिए, एक इंसान को बर्बाद करने के लिए, एक इंसान को ज़िंदा दरगोर करने के लिए, ज़िंदा मार देने के लिए। ये बहुत बड़ा नुकसान है और आजकल दुनिया इसी तरह नुकसानात कर रही है और लोगों के एहसासात से भी खेल रही है, लोगों के माल से खेल रही है, लोगों की जो है वो दिमागी तवाज़ुन को ख़राब कर रही है। दुनिया आपको नुकसान पहुंचाना चाहती है। पॉजिटिवली चलें, सीधा चलें, एक ही सिमत में चलें, माँ बाप के मशवरे से चलें और हमेशा चादर देखकर पाँव फैलाएं। बहुत बड़े बड़े जंप्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी जो है वो आपको हमेशा फ़ायदा ही देगी, लेकिन अगर आप अपने एरिया में रहें। इंसान अगर अपने तजर्बे से ना सीखे तो दूसरों के तजर्बे से उसको सीख लेना चाहिए। अक्सर लोगों को देखा गया है कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं जो उनका बुरा चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपने आप को उनके आगे पेश करते रहते हैं।
آپ زندگی میں کتنے اچھے ہیں اور کتنے برے ہیں، آج ہی اپنے آپ کو ٹٹولنے کی کوشش کریں۔ آپ کو اس چیز کو سارٹ آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے، اور بر وقت سارٹ آؤٹ کرنا ضروری ہے کہ کون سا شخص آپ سے نفرت کرتا ہے اور کون سا آپ سے محبت کرتا ہے۔ اگر ایک شخص آپ کی عزت ہی نہیں کرتا، آپ کو بارہا اس سے گپ شپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے وقت کا ضیاع مت کریں، بارہا اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک شخص کے چہرے کے پیچھے ایک ایسا نہ سمجھنے والا چہرہ چھپا ہوا ہے جو آپ کو بارہا اسمائل دینے کے بعد یہ چیز سمجھا دیتا ہے کہ نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، حالانکہ وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ اس کی ایک اسمائل پر اپنے پرانے سارے تجربے کو بھول بیٹھتے ہیں، یہ اس کی ایک اور چال ہوتی ہے۔ تو بہتر ہے کہ آپ ان چالوں سے بچیں اور زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے ان لوگوں کو اپنی زندگی سے باہر نکالنے کی کوشش کریں، نہ کہ آپ سمجھیں کہ نہیں ہماری زندگی کا محور ہیں یہ لوگ، ہماری زندگی کی خوشیاں انہی سے جڑی ہوئی ہیں۔ عقل مندی اسی چیز میں ہے کہ انسان اپنی کسی بھی ایسے پرابلم میں جہاں وہ پہلے پڑ گیا تھا اور اس کو سامنے والا کا چہرہ صحیح سمجھ نہیں آیا، تو اپنے آپ کو اس سے نکالنے کی کوشش کرے۔ ہمارے ہاں کئی بار یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ انسان بارہا اپنے آپ کو وہیں سے ڈسوا لیتا ہے جہاں سے وہ کئی بار پہلے بھی نقصان اٹھا چکا ہے، بہت ذلیل و خوار ہو چکا ہے، اس کے باوجود بھی اپنی بےزتی پھر وہیں سے کروانے پہ جٹا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کسی بھی انسان کے پہلے چہرے پر بھروسہ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ فائدہ اٹھائیں گے، کیونکہ اکثر لوگ اپنے چہرے کے پیچھے ایک ایسا نقاب چھپائے ہوئے ہوتے ہیں جو حالات کے مطابق نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جتنا ان کو آپ سے مطلب ہوتا ہے اتنی وہ اسمائل دینا شروع کر دیتے ہیں، جتنا ان کا مطلب پورا ہوتا جاتا ہے وہ پیچھے ہٹتے جاتے ہیں، آپ سے فائدہ اٹھا کر وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آپ زندگی میں لوگوں کو اگر فائدہ دینا بھی چاہتے ہیں اپنی رضا سے دیں، ایسے نہیں کہ لوگ آئیں اور آپ کے ساتھ چالاکی کر کے آپ کا فائدہ اٹھا لیں۔ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کریں، اللہ تعالیٰ سے دوستی رکھیں، اللہ تعالیٰ کی بات کریں، ایسی تسبیحات اپنی زندگی میں شامل رکھیں جو آپ کی زندگی میں آنے والی ناگہانی آفات سے آپ کو وقت سے پہلے بچا لیں۔ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کریں اور خوشیوں کو زندگی میں ان پٹ کرنے کی کوشش کریں، جس سے آپ بھی خوش رہیں گے اور آپ کے سراؤنڈنگ میں رہنے والے بھی آپ کی پازیٹیوٹی کا فائدہ اٹھائیں گے۔ تھینک یو سو مچ فار لسننگ می آؤٹ۔ گاڈ بلیس یو آل۔